बहुत पुरानी बात है। एक नदी के किनारे एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर कई पक्षी रहते थे। दिन में वे भोजन की तलाश में जंगल में जाया करते और शाम को पेड़ पर स्थित अपने अपने घोंसलों में लौट आते। यही उनका दिन क्रम था। एक दिन एक अंधा हंस वहां आया। वह वृद्ध हो चला था। पक्षियों ने उसे दया भाव दिखाते हुए आश्रय दे दिया। पक्षी जब भोजन की तलाश में जाते तो हंस के लिए भी भोजन ले आते थे। बदले में वह उनके बच्चों की देखभाल कर दिया करता था। इस तरह हंस को बिना मेहनत करे भोजन मिलने लगा और पक्षी भी अपने बच्चों की तरफ से निश्चिंत होकर भोजन की तलाश में दूर दूर तक जा पाते थे। बड़े सुख से पक्षियों और हंस के दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली उस जंगल में आई। इधर उधर भटकते हुए जब वह उस पेड़ के पास से गुजरी तो उसकी नजर पक्षियों के अंडों और बच्चों पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। वह उन्हें खाने के लिए पेड़ पर चढ़ी तो पक्षियों के बच्चे अपने बचाव के लिए शोर मचाने लगे। शोर सुनकर हंस चिल्लाकर बोला, कौन कौन है? बिल्ली डर गई और पेड़ से नीचे उतर आई और हंस को नमस्ते कर बोली, हंस जी, मैं बिल्ली हूँ, यहीं पेड़ के पास रहती हूँ। जंगल के पक्षियों से मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए दर्शन हेतु चली आई। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हंस ने उसे वहां से चले जाने को कहा। वह जानता था कि बिल्ली पक्षियों के बच्चों के लिए खतरा है। बिल्ली समझ गई कि भले ही हंस अंधा और बूढ़ा क्यों ना हो, उसके रहते पक्षियों के अंडों और बच्चों पर हाथ साफ करना असंभव है। वह किसी तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे विश्वास में लेने का प्रयास करने लगी। वह बोली, हंस जी, मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर शक है। आपको लगता है कि मैं पक्षियों के बच्चों को अपना भोजन बना लूंगी, किंतु भरोसा करें, ऐसा नहीं है। एक दिन एक महात्मा से मिलने के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं पूर्णतः शाकाहारी बन गई हूँ और अपना समय मैं दूसरों की मदद करने में लगाती हूँ। आपकी प्रशंसा सुनकर आपके सानिध्य में कुछ दिन व्यतीत करने का विचार कर आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे अपने चरणों में स्थान दें। हंस उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उस पर विश्वास कर बैठा। उसने उसे अपने साथ पेड़ पर रहने की अनुमति दे दी। बिल्ली तो यही चाहती थी। वह हंस के साथ उसी पेड़ पर रहने लगी और मौका पाकर एक एक कर पक्षियों के अंडे और बच्चे खाने लगी। एक एक कर अपने बच्चों और अंडों के गायब होने से सभी पक्षी चिंतित और दुखी थे। एक दिन सबने इसकी पड़ताल करने की ठानी। जैसे ही बिल्ली को इस बात का अंदेशा हुआ, वो पेड़ छोड़कर भाग गई। इधर पड़ताल करते हुए पक्षियों ने जब पेड़ के कोटर में झांका तो उन्हें वहां ढेर सारे पंख पड़े हुए दिखाई दिए। उन्हें लगा कि हंस ने ही उनके बच्चों को खा लिया है। वे सभी गुस्सा हो गए और चोंच मार मार कर बूढ़े हंस को मार दिया। बिल्ली पर विश्वास कर बेचारा हंस व्यर्थ में ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि जिसके स्वभाव की जानकारी न हो उसे आश्रय नहीं देना चाहिए।